हेलो एवरीवन। आज हम एक पीएचडी थीसिस को ओवरव्यू करेंगे जिसका टाइटल है फ्रॉम कोजल इन्फरेंस टू मशीन लर्निंग। इसको लिखा है मिशेल रेनर जोहान केसर ने। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। मिनिमम वेज पॉलिसी एंड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, चैरिटेबल डोनेशंस टू नेचुरल डिजास्टर एविडेंस फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आइडेंटिफाइंग एंड टीचिंग हाई ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप इन युगांडा, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड फर्म परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव है इस स्टडी का कि एम्पेरिकल एविडेंस देना, केयरफुल एंड सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस करके डेटा का। ज़्यादातर एम्पेरिकल वर्क जो इकोनॉमिक्स में किए गए हैं वो कंसर्न होते हैं इस्टेब्लिश करने या फिर क्वांटिफाई करने में कोजल रिलेशनशिप को। लेकिन हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जो डेटा ड्रिवन एम्पेरिकल मेथड्स आ गए हैं जैसे कि मशीन लर्निंग, वो कंसर्न नहीं है कोजल रिलेशनशिप को लेकर, और उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है रिसर्चर्स की टूल किट को और उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो नए क्वेश्चंस का आंसर तलाश सकें। और ऐसा ही ये पीएचडी थीसिस भी करने की कोशिश करती है। पहला चैप्टर है मिनिमम वेज एंड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इस चैप्टर में फाइंड करने की कोशिश की गई है कि जब मिनिमम वेजेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं किसी कंट्री में तो उसका क्या इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स के स्कूलिंग डिसीजन पर। अब यहाँ इस चैप्टर में डिफरेंस इन डिफरेंस एस्टिमेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया है। तो डिफरेंस इन डिफरेंस एस्टिमेशन में हम डेटा को डिफरेंट सब ग्रुप्स में बांट देते हैं और उनके आउटकम के जो डिफरेंस है उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जिस डेटा का इस्तेमाल किया गया है वो है स्कूलिंग डेटा, आवर्स वर्कड, मेजर ऑफ मिनिमम वेज, टाइम वेरिंग कंट्रोल वेरिएबल्स जैसे कि वैकेंसीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो 65 ईयर्स ऑफ एज, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट टू म्यूनसिपैलिटी, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रोस लोकल प्रोडक्ट। तो इस स्टडी में 2014 के जो प्रिवेलिंग लोकल वेजेस थी और 2015 में जो यूनिफॉर्म मिनिमम वेजेस इंट्रोड्यूस किए गए तो उसका जो डिफरेंस था उसको रीजन वाइज स्टडी की गई है और वहाँ से पता करने की कोशिश की गई है कि यूनिफॉर्म मिनिमम वेजेस आने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मिनिमम वेजेस जो एक्सपेक्टेड इनकम है इंडिविजुअल्स की उसको बढ़ा देती है और जिससे उनको इंसेंटिव मिलेगा कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करें एजुकेशन में। अब जो फाइंडिंग है इस चैप्टर की वो भी इसी के साथ कंसिस्टेंट आई है कि तो हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट उन जगहों पे ज़्यादा बढ़ गया जहाँ पे जो डिफरेंस 2015 के यूनिफॉर्म मिनिमम वेजेस और 2014 के प्रिवेलिंग लोकल वेजेस में था। ये रिजल्ट हमें एक पॉसिबल अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट जो है मिनिमम वेज लेजिस्लेशन का उसको बताता है और बहुत सी कंट्रीज जो कि इम्प्लीमेंट कर रही हैं इस तरीके की लेजिस्लेशन उनको एक एडिशनल लेंस दे देता है देखने का कि जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन के। सेकंड चैप्टर है चैरिटेबल डोनेशंस टू नेचुरल डिजास्टर्स एविडेंस फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इस चैप्टर में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि चैरिटेबल डोनेशंस लेता है और फिर उस चैरिटेबल डोनेशंस को नेचुरल डिजास्टर्स के लिए इस्तेमाल करता है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है कि किस तरीके से जो डिमांड है चैरिटेबल डोनेशन की और जो सप्लाई है चैरिटेबल डोनेशन की वो रिस्पॉन्ड करेगी नेचुरल डिजास्टर्स को। तो इस चैप्टर की जो फाइंडिंग्स हैं वो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एस्टिमेशन के थ्रू की गई हैं। डेटा जो लिया गया है वो ई एम डेट बेटर प्लेस से लिया गया है और सोशो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को मेज़र करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब इस रिजल्ट ने ये फाइंड किया है कि 5 साल के पीरियड में कुछ 1720 डिज़ास्टर्स हुए थे लेकिन जो डोनेशंस थी वो सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शंस के लिए ही इस्तेमाल हुई और वो डोनेशन वो डिज़ास्टर्स थे जिन जो सीवियर डिज़ास्टर थे और जिनको मीडिया ने कवर किया था। ये स्टडी ये भी फाइंड करती है कि जो डिज़ास्टर्स की डोनेशन होती है वो जैसे जैसे टाइम
जाता जाता है वैसे वैसे कम होती जाती है। और डिज़ास्टर्स की डोनेशन दूसरी चैरिटेबल कॉजेज़ की जो डोनेशन होती है उस पर इफ़ेक्ट नहीं डालती। तो इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल एस्टिमेट हमें सजेस्ट करता है कि चैरिटी जो है वो बढ़ा देती है डोनेशंस को प्लेटफॉर्म पर जो कि डिज़ास्टर रिलीफ के लिए काम करते हैं, अगर उस डिज़ास्टर के लिए फंड रेज किए जाएं। अब इसके थर्ड और फोर्थ चैप्टर को हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। थैंक यू।